श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज बस 10-5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय बहुत ज़्यादा है। मैं एक बात सिर्फ आप लोगों के सामने प्रभु कृपा से कहने की हिम्मत रख रहा हूँ कि वास्तव में ज़िंदगी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है और पलक झपटे चली जाती है। व्यक्ति विशेष को कभी भी अपने किसी भी प्रकार की समृद्धशीलता पर, अपने वैभव संपन्नता पर, अपना जो कुछ भी पुरुषार्थ किया है उसके बदले में जो कुछ भी पाया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जिस रूप से, उस पर किसी प्रकार से वो अभिमान नहीं करना चाहिए। यह अभिमान मूलक जो तत्व है, ये उसको ज़िंदगी में कभी कभी अच्छे से अच्छे काम करने से पहले भी रोक देता है। भगवान ने कदम कदम पर ही बात कहा है। जैसे नारद के प्रसंग में उन्होंने कहा, वह गर्भ तरु भारी, गर्भ का इनके ऊपर इस बात का अभिमान हो गया है कि मैंने चारों जो काम क्रोध मद लोभ है इनको जीत लिया है। तो तरु माने पेड़, बड़ा भारी पेड़ इनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में आ गया। तो मैं डालियों बेग उपारी, मैं इसको बहुत जल्दी उखाड़ कर फेंक दूंगा। भगवान को अभिमान किसी का भी पसंद नहीं, और वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अभिमानी व्यक्ति से वो अपने आप को बिल्कुल पीठ दिखा देते हैं कि अब इससे बात नहीं करनी, जब इसका अंत समय आएगा तब देखेंगे। तो वो अपने आप अधोगति की तरफ चला जाता। तो हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या ये क्या है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ पा जाते हैं, जैसे ही पा जाते हैं, तो सबसे पहले यही हो जाता है कि सब लोग हमारी तारीफ़ करें। पहला कमी है। दूसरा ये कि तारीफ़ का पुल मानते चले जाएँ, हमको सब जगह सब तरह से अच्छे से अच्छा ढंग से दिखा जाए। जहाँ कहीं पूछ हो तो हमारी हो, अगर कहीं किसी की पूछ हो रही हो तो उसमें उसको नेगलेक्ट कर दिया जाए, हमें सबसे जाना जाए। बुराई का भूखा है, अंधता का भूखा है, पागलपन में उसमें भी इस तरह का है कि हमारे बराबर कोई दुनिया में है, जैसे रावण ही कहता है, कोई जोधा नहीं है। और वो चलते समय ताल ठोकता है कि चलत दशानन डोलत अवनी में धरती। जब चलता है तो उसकी धरती हिलने ढुलने लगती है, तो कहता है मेरे बराबर कोई नहीं। एक बार 2 हाथ हो जाए तो सारे देवता भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या है? आसुरी प्रवृत्ति जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बात हमारे अंदर आती है। इस चीज़ को गीता में भी कहा गया। आज हमने ओशो साहब का एक पढ़ा और हमारे पास एक अपना आर्टिकल था देखा, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा है कि जो युद्ध बाहर हो रहा है महाभारत का, वही युद्ध आपके अंदर में हो रहा है महाभारत का। तो महाभारत के अंदर जो कौरव हैं, कौरव के अंदर क्या अभिमानित भरा हुआ, उस अभिमान के बल पर चूर हो रहे हैं। और वो सोच चाहते हैं कि मैं सुई की नोक के बराबर कुछ नहीं दूंगा, और इसके लिए युद्ध करना चाहते हैं। तो यही हालत अपने हृदय के अंदर भी अपने अंदर है। तो आपको अर्जुन बन के देखना पड़ेगा, और अर्जुन बन करके अपने ही मन मस्तिष्क से पूछना पड़ेगा शांति धारण करने में। होता क्या है कि जीवन में सब कुछ तो पसंद आता है, लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आती है जबकि मरने के समय जब करीब समय आता है तो आदमी बहुत घबराता है कि हाँ भगवान जैसे भी हो हमारा मरण ना हो, सब मर जाए तो मर जाए, लेकिन हम ना मरे। और अगर घर में कोई इस तरह दुखियारा कोई है, कोई आपके सामने दुख दर्द से पीड़ित हो रहा है, तो भी इच्छा होती है कि हमारे स्वजन हैं, परिजन हैं, हमारे साथ इतने दिन साथ रहा, तो भगवान इसकी मौत ना हो। लेकिन भगवान तो ऐसा करेंगे नहीं। करेंगे तो वही जो उसके विधि विधान में ब्रह्मा ने लिख दिया, विधि का लिखाने को मेटन हारा। लिखा हुआ है कि वे देव धनुष नर नाग मुनि को न मेटन हारा। कोई भी देवी देवता नर किन्नर दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, जिनको हम लोग जानते पहचानते नहीं जानते, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो विधाता का लिखा हुआ कर्म को मिटा दे। हाँ, एक शब्द सिर्फ आता है गोस्वामी जी के शब्दों में कि तो वो भगवान शंकर के लिए कहा गया कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। अब भावी में क्या चीज़ है, क्या चीज़ मेट सकते हैं, इस पर ज़्यादा डिटेल है नहीं, बस लेकिन कहा गया विधाता का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता। वह विधाता पाम, विधाता अगर आपके बाएं तरफ चले गए तो मैंने उल्टे चले गए, विपरीत चले गए, प्रतिकूल चले गए, तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो हमारी आपसे सिर्फ प्रार्थना सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि जब तक हम लोग जिए, ये मान के चलेगा यहाँ अपना कुछ भी नहीं है।
और अगर मान लिया है तो उसे जानना भी चाहे। केवल ये है कि भगवान सामने कहना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है, इसमें कोई दम नहीं। ये केवल गाना गाने तक सीमित है। जिस दिन ये भावना सचमुच सत्यनिष्ठ हो जाएगी उस दिन आपको भगवान जो है ना वो कहना नहीं चाहिए, मैं तो किस तरह कह दूँ कि वो गोद में बैठा लेगा। कम से कम वो कहेगा, इसको रियलाइज हो गया कि भाई सृष्टि हमारी है, हमारे बाप की तो है नहीं, हमारी है। ऐसा वो कह रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि हमारा नहीं है, और ये निश्चित रूप से मेरे लिए मेरे प्रभुत्व को स्वीकार कर रहा है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही परम प्रिय है। और तभी उन्होंने कहा है कि जो सभी आवाज़ सुनाई राखो ताएं प्राण के नाई, जो भयभीत होकर के मेरे शरण में आएगा, दुनिया के थपेड़े खा करके, दुर्भाग्य के थपेड़े खा करके आएगा, अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को झेलता हुआ हमारे सामने आएगा, तो मैं उसको अपना लूँगा। तो भगवान अपना बना ले। तो उसमें लिखा है कि रामचरित मानस की एक चौपाई उसके साथ में ख़त्म कर दे रहा हूँ। मन कामना सिद्ध नर पावा, जय कथा कपट तज गावा। मनोकामना उसकी ही पूर्ण होगी, मन कामना सिद्ध नर पावा। मनुष्य को वो कामनाएं सिद्ध होती प्राप्त होंगी जो मन कामना सिद्ध नर पावा, जो मन कामना जे यह कथा कपट तज गावा। जो राम की कथा को, राम के गुण को, राम के गुणगान को, राम के चरित्र को, राम के उनकी विचारधाराओं को जो हृदय से गाएगा, सुनेगा, समझेगा, गावें कहाँ सुने, मोदन करें, अनुमोदित करें। जो लोग करेंगे उनका भला भगवान बहुत ही दौड़ कर वो आगे बढ़कर करेंगे। निज जन जाहि ताहि अपनावा, अपना समझ करके तुरंत अपना लेंगे। तो ऐसा इसलिए मेरे आपसे प्रार्थना है कि भगवान के प्रति अनुराग बनाए रखिए। जो कुछ का संकट आ रहा है वो सब एक क्षण है कि बादलों की तरह बादल जैसे छट जाते हैं तो उसी तरह वो भी छट जाएंगे, लेकिन सब्र करना विशेष रूप से हमारे आपके लिए धैर्य है। जो पल भर में धैर्य टूटता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि धैर्य बहुत जल्दी टूटता है। तो उससे बचाना इसीलिए कहा गया कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परिखेचारी। अपने धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए, भगवान के शरण में बना रहना चाहिए, और शरण में नहीं है तो कम से कम हिंसा याद तो करते रहना चाहिए। यही इस आज के कथन का यही प्रमुख लक्ष्य है। इसको याद कीजिए, ध्यान कीजिए, समय अपने मन में विचारधारा को उतारना चाहे तो उतार लीजिए, और प्रभु आप पर कृपा करेगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपको हृदय से नमन करता है।